छतरपुर में 24 तारीख की रविवार को मोटे के महावीर अटल सभागार में ओबीसी महासभा ने आम सभा रखी। आम सभा के दौरान प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उनकी मुख्य रूप से 3 मांगें थीं। पुष्पेंद्र कुशवाहा के ऊपर मामला दर्ज हुआ SC/ST एक्ट के तहत उसके खिलाफ, और दूसरी मांग थी मातंगवा थाने के सामने साहू समाज के युवक को पीट कर मार डाला, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तीसरी मांग थी राजनगर क्षेत्र में एक युवक ने पाल समाज की महिला को अभद्र गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग थी। साथ में ओबीसी महासभा के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, छतरपुर जिले की पुलिस तब तक कार्रवाई नहीं करती है जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फ़ोन नहीं आते हैं। किसके ऊपर FIR करनी है, किसके ऊपर नहीं करनी है। मेरा नाम है गया प्रसाद पटेल, ओबीसी महासभा संभागीय प्रभारी हूँ। जो हमारा आज ज्ञापन आया है ओबीसी महासभा के बैनर तले, ये छतरपुर के अंदर जो अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ में आए हैं हम लोग। और हमारे उन लोगों के साथ इतना अन्याय होता है कि छतर में मध्य प्रदेश के अंदर होता है तो छतरपुर कितना अन्याय कहीं नहीं। ज्ञापन है कम 8-10 मांगों पे। मैं कुछ ठोस बता देता हूँ कि जैसे बिजावर विधानसभा मातगांव में राठौर समाज की पीट के हत्या कर दी गई है। दूसरी हमारी जो है पाल समाज के साथ जो है भद्दी गालियां दी है, महिलाओं को पीटा गया है और उनको अपहरण किया गया उनके पुरुष को। और हमारे पंकज प्रजापति जो है नौगांव में, उनके साथ भी वही घटना घटी है। और जैसे हमारी जो है अभी सुमेड़ी गांव में ऐसा कुछ दिन पहले घटना घटी थी, इस प्रकार की कई हजारों घटना घट रही है, लेकिन पुलिस एक भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और वो इशारा केवल है तो वो है भाजपा के नेताओं का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमको न्याय मिले और हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बंद हो और हमको संवैधानिक अधिकार मिले। और हमको एक चीज और बता देता है, हमारी मांगे सबसे पहले जाति जनगणना की रही, ओबीसी को 27% आरक्षण की रही और 13% होल हटाओ की रही। लेकिन इस सरकार को पसीना नहीं आता है, मनुवादी सरकारें अपने रवैया को नहीं अपने तोड़ रही हैं और हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। मेरा नाम कृष्ण कुमार पटेल है, ओबीसी महासभा प्रदेश सचिव हूँ। और मुद्दे हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं कि एक हमारी बहन क्रांतिपाल को गाली गलौज दी गई थी और एक मातंगवा में हमारे साहू समाज के भाई की हत्या कर दी गई थी। और हमारी बहन हस्बैंड थे, उनका नाम सलमान था, उनको आज कम से कम 2 साल पहले जब चुनाव चल रहा था उस समय पर हमारे सलमान भाई की भी हत्या हो गई थी। लेकिन अभी तक हमारी रजिया बहन को कोई न्याय नहीं मिला और ना ही रजिया बहन की कहीं पर सुनवाई हुई है कि ताकि और ना जो सलमान के हत्यारे हैं वो भी अभी उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस वक्त तो पार्टी में आपकी थे? जी बिल्कुल था, लेकिन जब मुझे, हाँ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इस पार्टी में इस प्रकार से काम किया जाता है, इस पार्टी में गुलाम बनाया जाता है, इस पार्टी में केवल और केवल चंद लोगों की चलती है, तो मैंने उसी समय उस पार्टी को लात मारकर बाहर हो गया और फिर से पुनः मैं ओबीसी महासभा में आया। और जहां हमारे मान स्वाभिमान, हमारे वर्ग की और अन्य अत्याचार की जो जहां पर आवाज संगठन के माध्यम से उठाई जाती है, वही उसी में हम पुनः आए। और हम लोग जब तक अन्य अत्याचार होता रहेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम लड़ाई शासन प्रशासन से लड़ते रहेंगे। हमारी किसी जात बिरादरी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अन्य अत्याचार के विरोध में है। और गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, इनके साथ अगर कहीं पर भी गलत होगा ओबीसी महासभा वहां पर खड़ी है। और जितना भी बनेगा उतना ओबीसी महासभा भरपूर प्रयास करेगा कि हमारे दबे कुचले और जिनकी आवाज को दबाया जाता है, नहीं सुना जाता, उसके लिए ओबीसी महासभा बनी है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। हमारा नाम रजिया है। किस मामले को लेकर आज आप यहाँ पर ओबीसी महासभा के साथ में आए? जो सलमान हत्याकांड थी विधानसभा चुनाव के टाइम पे 2023 में अरविंद पटेरिया ने गाड़ियों से कुचल के सलमान की हत्या कर दी थी। वो मामला क्या है, पूरा डिटेल में बताइए। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और चुनाव प्रचार में ही थे। उसी टाइम पे मतलब इनका भी आना हुआ चुनाव प्रचार के टाइम पे, और जैसा भी हुआ हो वहाँ पे, और आमने सामने गाड़ियाँ जो आई तो उसमें
सलमान के ऊपर सारी गाड़ियां चढ़ा दी गई, कम से कम 15-20 गाड़ियां चढ़ाई हैं। और ये मतलब आपको जानकारी तो लगी होगी कि अगर क्या हुआ और कौन कौन लोग थे उसमें? उसमें अरविंद पटेरिया था और अरविंद पटेरिया के कहने पर ही बीजेपी के और कार्यकर्ता थे जो उन्होंने गाड़ियां चढ़ाई, जिसमें विक्की बघेल था और राधे बाबा था और अलख राम और क्या नाम उसका, नाम ऐसे हमें याद नहीं है लेकिन FIR में लिखे हैं। प्रहलाद पटेल था उसमें, नीरज चतुर्वेदी, राधे बाबा, ऐसे कुल सारे लोग थे बीजेपी के, और पप्पू अवस्थी। तो अभी तक क्या प्रोसेस हुई, कुछ हुआ है उस मामले में? कुछ भी जब भी हम आवेदन देने जाते हैं बस यही हमसे बोल दिया जाता है कि जांच चल रही है। जांच चल रही तो क्यों किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गाड़ी क्यों नहीं मतलब अभी तक जब्त हुई। और हर बार हमें मतलब धमकाया भी जाता है, डरवाया जाता है। कौन लोग डराते हैं? बीजेपी के लोग, अरविंद पटेरिया है जैसे, और जो अभी थाने में वो था SDOP सलिन शर्मा, उसने भी हमें मतलब धमकाया और इस मामले की जांच के लिए मना किया। उस टाइम पे वही था, सलिन शर्मा था SDOP, उसने यहाँ तक कि हमें एक पोस्ट हमने की कि सलमान के हत्यारों को कब गिरफ्तार करेंगे, उसे भी हमसे डिलीट करने के लिए बोला। उसकी हमने शिकायत भी की 100 नंबर पे, और हमें मतलब मजबूर किया अपना हत्या करने के लिए। हमारे स्कूल में आए दिन कहीं दारू की बोतलें फोड़ी गई, ताले तोड़े गए, हमें डरवाया गया। इसकी शिकायत भी थाने में मतलब खचराव थाने में दर्ज है, हमारी साला प्रभारी के द्वारा की गई, लेकिन उसका भी ध्यान नहीं गया पुलिस प्रशासन का कि हमें धमकाया। हमने जन सुनवाई में जाके अपनी सुरक्षा के लिए मतलब मांगा कि हमें सुरक्षा दी जाए, और बीजेपी के लोग, जो विक्की बघेल लोग हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्रशासन का कहीं ध्यान नहीं गया। अभी जो ज्ञापन OBC महासभा के द्वारा हमने जो दिया है, इसमें यही मांग की है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए उनका। क्या विधायक बन गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्हें हत्या माफ हो गई है, हत्यारे हैं वो, हत्यारे ही रहेंगे। वो हत्या जो की है उसकी सजा उनको मिलेगी, और प्रशासन उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और उनको सजा दे। क्या नाम है, किस पद पर है और आज ज्ञापन दिया गया? मेरा नाम तीरथ सिंह कुशवाहा है, OBC महासभा जिलाध्यक्ष छतरपुर। और आज का ज्ञापन जिले में पिछले 1 महीने से जो OBC ST वर्ग के जो अत्याचार हुए हैं उनको लेकर आज का ज्ञापन दिया गया है। कौन कौन से बिंदु है उसमें मुख्य रूप से आज हमारा बिंदु माधोगांव थाने के राठौर परिवार की जो हत्या हुई है उसको लेकर, दूसरी हमारी जो क्रांतिपाल वो जो गाली गलौज हुई थी उस पर पूर्णतः अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है उसके संबंध में। तीसरी हमारी मांग जो OBC महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, उनके ऊपर नगर पालिका के कर्मचारियों की मिलीभगत से एक ST का केस लगाया गया है, उसे पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच हो इसके संबंध में। और एक हमारे और मांग है जो दिल्लन कुशवाहा है, उनके ऊपर 376 का केस लगाया गया फर्जी, उस पर पूर्ण न्याय हो। इस प्रकार से हमारी 7 मांगे थी, उन पे भी किया गया है। आप लोगों की जो मांगे हैं वो ठीक है, आप लोगों ने आरोप लगाया है बागेश्वर धाम बाबा है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या वो कानून है या वो न्यायपालिका है जो आप लोगों ने बुलाया कि वही सब कुछ करवा रहे हैं? नहीं, ये जो अभी क्रांतिपाल के ऊपर हुई है, उनकी जमीन पिछली बार जो विक्रय हुए था उसमें कहीं ना कहीं इनके परिवार के किसी लोगों ने खरीदा है, उस संबंध में ये सब बातें हो रही हैं। और अगर वो उस संबंध में न्यायिक जांच हो उस संबंध में बोला। हाँ, ये बात सत्य है कि हम लोग अपनी क्योंकि OBC SC ST वर्ग अपनी ताकत नहीं समझ पा रही है। आज वहाँ के विधायक बबलू शुक्ला जी हैं, आपने बताया कि एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की हत्या हुई, उन्होंने संवेदना दी, उन्होंने दुख हुआ। जो हमारे व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो राठौर समाज के व्यक्ति ने हत्या की है, उस पर कोई शब्द नहीं हुआ है। यह मनोवादी सोच है जो एक जातिवाद का सीधा सीधा इशारा है कि जो मेरे समाज के लोग कुछ होता तो उन पर मैं संवेदना करूंगा, दुख होगा, और बाकी जो SC ST OBC लोग मरते हैं मरने तो मुझे कोई उसमें तकलीफ नहीं है। हमारे OBC SC समाज को समझना होगा कि हमारा कौन है, हमारा रक्षा कौन है और हमारी मांगों को कौन उठा रहा है। ये हम आप लोग धीमे धीमे सब लोग समझ रहे हैं, और आगामी विधानसभा में इसका जवाब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। छतरपुर में पुष्पेंद्र कुशवाहा जी पर जो FIR दर्ज की गई, कौन से नेता के दबाव में की गई? जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। वहाँ पे जो नगर पालिका है, जो उनका व्यक्ति है, उन लोगों के दबाव पूर्वक भाजपा सरकार। कौन है वो व्यक्ति, कौन नेता है, विधायक है, सांसद है? इसका जवाब
मैं जिला प्रशासन खुद दे कि मेरे ऊपर दबाव किसका है, जांच हम क्यों नहीं निष्पक्ष कर रहे हैं, हमारे ऊपर किसका दबाव है। पुष्पेंद्र कुशवाहा के संबंध में कांग्रेस ने, कुशवाहा समाज ने, आज ओबीसी महासभा ने ज्ञापन 4 दिए हैं। इनके ऊपर क्या दबाव है जो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। एक जिला प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा और इस पर निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी। अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती तो जिला प्रशासन ध्यान देना कि वो ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता भी है जो ओबीसी SC ST के लगातार आवाज उठाते हैं। अगर जिला प्रशासन इस पे अगर निष्पक्ष जांच नहीं करती तो देख लेना छतरपुर जिले में एक ऐसा आंदोलन होगा कि जिला प्रशासन संभाल नहीं पाएगा उसको। क्या नाम है आपका और आज जो ज्ञापन सौंपा गया है किन मुद्दों को लेकर? मैं राकेश लोधी हूँ, ओबीसी महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज 3-4 घटनाओं का एक साथ में ज्ञापन सौंपा गया है। जैसे एक पाल समाज की बहन के साथ में भद्दी गालियां दी और अपराधी खुले रूप से घूम रहे हैं। दूसरी घटना थी साहू समाज की, जो एक बहन के हमारे पति को जाड़ दिया गया है। तीसरी घटना थी आज के 2-3 साल पूर्ण हो रहे हैं सलमान खान की, जो ने गाड़ी से कुचल दिया गया था और IPS की धाराओं के तहत उनका मुकदमा कायम है, लेकिन 3 साल तक आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से छतरपुर छत्रसाल की नगरी के नाम से जाना जाता था, आज अपराध भयमुक्त वातावरण नहीं है। इतनी भद्दियां गाली दे रहे हैं कि सुनने में आम आदमी को खराब लग रहा है। इसलिए उनको बहनों को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ छतरपुर की धरती में हम लोग आक्रोश रैली के उसमें सम्मिलित हुए थे। बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर आप लोगों ने कई तरीके के आरोप लगाए। बाबा बागेश्वर धाम ना तो कानून है ना वो न्याय दिलाने वाले हैं, फिर भी आप लोगों ने उनको बीच में घसीटा क्यों है? देखिए, क्योंकि अंदर षड्यंत्र चल रहा है। न्याय की बात कर रहे हैं हम तो न्याय संविधान से मांगना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पकड़वाद आप कह रहे हो कि हिंदू एक हो जाओ, तो क्या वो हमारी साहू बहन हिंदू नहीं है क्या? क्या वो पाल बहन हमारी हिंदू नहीं है क्या? क्यों कुशवाहा हमारा हिंदू नहीं है? कुर्मी हमारा हिंदू नहीं है? जब हिंदुओं के साथ में अत्याचार होता है, जब हिंदू की बात कर रहे हैं, तो हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप बोले कि ऐसा इस तरीके से क्यों घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या अगर आप इस तरीके से न्याय की बात करोगे तो गलत होगी? इसके लिए नहीं है कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय न मिलने के कारण इतना सारा आक्रोश आदमी भारी बारिश के कारण भींगते हुए न्याय मांग रहा। किससे न्याय मांगने जाएंगे? आप तो पर्ची निकाल के बता देते हैं कि कौन अपराधी है, तुम्हारा भविष्य क्या है। तो ये अपराधी जो खुले गुंडे मवाली घूम रहे हैं, हमारी माँ बहनों के साथ में गलत कर रहे हैं और हमारे भाइयों का मर्डर कर रहे हैं, उनका नाम चिट्ठी में लिख के आप नहीं बता सकते हैं कि इनको पकड़ो, ये लोग यहाँ छुपे हुए। अगर प्रशासन हमारा कमजोर है, अगर उनके हाथ कानून के नहीं पूछ रहे हैं, तो हम तो बाबा जी से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप भविष्य देख के बताइए कि अपराधी कहाँ छुपा है। हमारे प्रशासन के भाई लोग उनको पकड़ के लाके और गिरफ्तार करेंगे। मनुवाद है। आप बोल रहे हो कि बाबा को क्यों घसीट रहे हो, SP को क्यों घसीट रहे हो? अरे हम तो सामाजिक न्याय करने वाले BP सिंह थे, अर्जुन सिंह थे, वो भी तो जर्नल थे, लेकिन दलित पिछड़ों के लिए न्याय दिए ना। अगर वाकई में आप अम्बेडकरवादी हो, न्याय करके जानते हो, तो आज जो दलित पिछड़ों के साथ में यहाँ घटना घटित हो रही है उस पर न्याय आप चुप क्यों हो? और जो आज आप बोल रहे हो कि ब्राह्मण समाज के साथ, हम तो कहते हैं किसी भी जात समाज धर्म के साथ में जो गलत हो वो गलत है। अपराधी किसी जाति धर्म से नहीं होता है, अपराधी तो अपराधी होता है। अपराधी चाहे ब्राह्मण हो, अपराधी चाहे ठाकुर हो, अपराधी चाहे लोधी हो, अपराधी चाहे काची हो, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को अन्याय जो कर रहा है उसको गिरफ्तार करके और संविधान में जो ताकत है उसके तहत लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि देखिए वोट आप भी देते हैं, वोट वो भी देते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर उनका कोई भाई बहन अगर कुछ होता है तो संवेदना दे देते हैं, मांग करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, विधानसभा सांसद में आके आवाज उठा क्वेश्चन लगा देते हैं। मैं जो आज यहाँ के विधायक सांसद हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 3-3 बहनें 2-2 बहनें हमारी खड़ी, आज तक कोई क्यों क्वेश्चन नहीं लगा, क्यों न्याय की बात नहीं किया? यही तो मनुवाद है और इस मनुवाद को हम नहीं मानते, इसका हम निंदा करते हैं। हम अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए सभी लोगों से, दलित पिछड़ों से कहना चाहते हैं कि लोधी काची आज एक के साथ में नंबर लगा ना। अगर आज एक साथ में आवाज न उठाओगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा सब लोगों के साथ में घटनाएं घटित होंगी। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, एक साथ आओ, सामाजिक न्याय की आवाज बनो। जहां गलत होता हो, किसी के साथ में गलत हो, सब जगह न्याय के लिए लड़ो लड़ो लड़ो। के लिए सोनी
या फला समाज के लोग भेज दिए गए, तो अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री भी तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी तो पिछड़ा वर्ग से है, फिर इस तरीके की बात करने का इसलिए कहना पड़ रहा है साथियों कि आप सोचिए खुद, वहाँ पे एक भी सवाल नहीं है। जब अन्याय अत्याचार होता है थाने में तो वहाँ पे सारे के सारे सवाल लोग होते हैं, लेकिन जब हमारे पिछड़ा वर्ग का आंदोलन हो रहा है तो यहाँ पर दांगी खड़ा कर दिया, सोनी खड़ा कर दिया, पटेल लोधी को खड़ा कर दिया। ये उनको खड़ा करो ना, क्या दिक्कत है? जो अन्याय अत्याचार करते हैं, जो जाति में बांटने की बात आप देखो हम जाति में जाति, आप मुझे बताइए कोई सवाल वहाँ पर अधिकारी दिखा गया आपको? नहीं सवाल नहीं, नहीं तो ये वो खुद बात है भाई साहब। मैं आपसे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जानबूझ के करते हैं आगे। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसने जानबूझ के बनाया? ओबीसी ने बनाया, ओबीसी ने बनाया। वो भी अन्याय अत्याचार करवा रहे हैं, उनका भी तो बोल रहे हैं हम लोग। तो वो भी तो हाँ, वो भी करवा रहे हैं अन्याय अत्याचार, यहाँ कलेक्टर कर रहे हैं, एसपी कर रहे हैं, सबका बोल रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको ही खड़ा कर दिया। क्या लगता है आपको? आपने कितने दिन का समय दिया है? 10 दिन का समय दिया है। अगर 8 मांगे टावर तरीके से नहीं मानी गई तो छतरपुर की धरती पे उग्र आंदोलन किया जाएगा। ओबीसी महासभा आज यहाँ पे ऐलान करती है। के नारे लगा, बिल्कुल, ये जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उनको वोट दे के हम ही लोगों ने बनाया है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर साहू समाज के व्यक्ति का मर्डर हुआ है, अगर प्रजापति का मर्डर हुआ है, अगर क्रांतिपाल को मारा गया, मतलब गाली गलौज की गई है, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि मतलब है आप मुर्दाबाद के नारे क्यों? अरविंद पटेल जी को क्या क्रांतिपाल क्या जाना नहीं चाहिए? क्या इतनी गुंडागिर्दी से गाली दी गई? क्या उनके घर जाके उनको बोलना नहीं चाहिए कि यार ये तो आपके साथ गलत हुआ है, हम ऐसे व्यक्ति को सलाह को पीछे डालेंगे? नहीं गए तो हम क्या करें? उनको उनके आरती उतारें क्या? हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। जो हमारे बीच में गलत तरीके से आएगा हम लोग उसको इसी प्रकार से बिहेव करेंगे। हम लोग किसी का गलत नहीं करते, हम भी उन सवर्णों को वोट किए हैं जो हमें अब आज न्याय नहीं दिला रहा है, इसलिए उनको आगाह कर रहे हैं। अगर हमारे लिए आप नहीं करोगे तो आने वाले समय में ओबीसी महासभा पूर्ण रूप से आपको वोट देने के लिए भी बंद करवाने का काम पूरे प्रदेश में करेगी। कुछ नेताओं ने बाबा बागेश्वर के ऊपर भी आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, बागेश्वर के लिए इसलिए जो ये केस है, लोकपाल बुंदेला जो केस है, इसमें जमीन जो है उनके परिवार किसी व्यक्ति ने खरीदी है और एक षड्यंत्र के तहत वहीं से सारा कारोबार चल रहा है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनकी जांच करवाओ कि इनके पास इतनी सारी जमीनें 2-3 साल के अंदर इतनी कैसे आ गई और क्यों, आखिर कहां से आई? इन्हीं गरीबों को प्रताड़ित करके, गरीब मजदूर को प्रताड़ित करके उनकी जमीनें खरीदी जा रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ पत्रकारों से कि आप वीडियो चलाइए कि बागेश्वर के पूरे परिवार रिश्तेदार की जांच करवाइए, कितनी 300 एकड़ जमीन लोगों के पास कहां से आ गई। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी इसमें हाथ है। अगर बाबा बागेश्वर चाहे तो यहाँ पर शांति हो सकती है, लेकिन वो कभी नहीं। क्यों नहीं गए? क्रांतिपाल की यहाँ जाना चाहिए उनको, यहाँ मर्डर हुआ, बोलना चाहिए कि यार ऐसी हमारे क्षेत्र में जहाँ बागेश्वर धाम है वहां पर तो ऐसी घटना ना हो। क्यों नहीं? उनको कलेक्टर को बोलना चाहिए, एसपी को बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। पूरे देश में हिंदू एकता की बात करते हैं और यहाँ पे हिंदू को मार रहा है, इसके लिए बागेश्वर वाले कुछ नहीं बोल रहे। ये गलत है। हमारा आक्रोश है, गुस्सा है कि आप आगे आके ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लें अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो। नहीं तो आप पाखंड चला रहे हैं, अपने परिवार को जमीनें खरीदवा रहे हैं और हमारे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कैंसर अस्पताल के लिए, देखिए, रसोई के लिए जमीनें ली जा रही है और पैसा लिया जा रहा है। कैंसर हॉस्पिटल, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शादियां करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में जो 300 एकड़ जमीन खरीदी गई वो क्यों खरीदी गई? कहां से आया पैसा? वो बताइए। हम लोग अगर 1 एकड़ जमीन खरीद लें तो हमारा क्या क्या खाना लिया जाता है, वहां पे 300 एकड़ जमीन खरीदी जा रही है, इसके बाद भी उनका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं आपके माध्यम से मीडिया का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी बारिश में ओबीसी महासभा के आंदोलन को चलाया, अपने मोबाइल पे अपना कवरेज किया, उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। क्योंकि कई पत्रकार मैंने देखे हैं छतरपुर के अंदर बहुत क्रांतिकारी हैं, किसी भी बात से नहीं डरते, मैंने खुद देखा, उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई पत्रकार ऐसे हैं जो आवाज को दबाने का काम करते हैं। मैंने देखा यहाँ के पत्रकार ऐसी बात डालते हैं जो कोई नहीं डाल पाता यहाँ का, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साथियों।